गलत हुआ। ये हमारा दल बदल का कोई कानून नहीं बनता। कहीं हमने दल बदल नहीं किया है। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ करके इंडिपेंडेंट हम लड़े और इतना बड़ा कार्रवाई कर दिया। सदन चल रही, सदन शुरू होने के एक दिन आधा दिन पहले आप हमारे मेंबरशिप को खत्म करते हैं। आखिर हमारी तरह ही माननीय चमरा लिंडा जी भी लड़े, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि आज राजनीति से प्रेरित होकर के आप इस पर हमारे ऊपर कार्रवाई की। आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट किया गया है, क्योंकि लोबी नेवरम जाएगा तो फिर विधानसभा के अंदर में गोलमाल करेगा, ये सवाल उठाएगा और सरकार के पास जवाब नहीं है। ये लोग बौखला हट गए, हड़बड़ी में इन लोगों ने कर दिया। अब आगे लोबी नेवरम क्या करने वाले हैं? दलीय फिर से लड़ेंगे या किसी पार्टी को? वो हम लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। मॉनसून सत्र से पहले ही लोबी हेम्ब्रोन जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भी कह सकते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या कुछ मुद्दा है उनका, क्या कहना है? हम सीधे तौर पर उनसे जोड़ते जाने क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जेएमएम पार्टी से निकाल दी? देखिए, ये जो हमारी सदस्यता खत्म किया गया ना, ये गलत हुआ। ये हमारा दल बदल का कोई कानून नहीं बनता। कहीं हमने दल बदल नहीं किया है। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ करके इंडिपेंडेंट हम लड़े और इतना बड़ा कार्रवाई कर दिया। सदन चल रही, सदन शुरू होने के एक दिन आधा दिन पहले आप हमारे मेंबरशिप को खत्म करते हैं। आखिर हमारी तरह ही माननीय चमरा लिंडा जी भी लड़े, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि आज राजनीति से प्रेरित होकर के आप इस पर हमारे ऊपर कार्रवाई की। आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट किया गया है, क्योंकि लोबी नेवरम जाएगा तो फिर विधानसभा के अंदर में गोलमाल करेगा, ये सवाल उठाएगा और सरकार के पास जवाब नहीं है। ये लोग बौखला हट गए, हड़बड़ी में इन लोगों ने कर दिया। अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे कर रहे थे आप, फिर इलेक्शन लड़ेंगे। मुद्दा क्या है? जैसे आपका हमेशा से मुद्दा रहा है कि जल जंगल जमीन आदिवासी। जी, ये मेरा मुद्दा तो है ही, साथ साथ ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी मुद्दा है। अभी मुद्दा है, आप जो चुनाव में मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, बहुत सारा मुद्दा है। लेकिन ये मेन मुद्दा जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई है, CNT एक्ट, SPT एक्ट की लड़ाई है, आस्था नीति की लड़ाई है, पैसा एक्ट की लड़ाई है। तो ये सारा चीज भूल गया और यही मुद्दा को हम शुरू से बोलते रहेंगे और बोलते रहे हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आज इन लोगों को डर था, ये सदन में आएगा, ये मामला फिर उठेगा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसको डर है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, उससे पहले हेमंत सोरेन रहते हैं। कार्यकाल, अपने कार्यकाल में उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, क्या कहें? देखिए, चंपाई सोरेन जी को बना दिया गया था, हम लोग खुशी थे और पूरे झारखंडी खुश थे कि यहाँ जो फाउंडर मेंबर है, जो यहाँ का धरातल की स्थिति को, गरीब को, गरीबी क्या चीज़ है उसको भी समझता है और किस तरह से लड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग राज कराया माननीय गुरु जी के नेतृत्व में। लेकिन आज चंपाई सोरेन जी को जब बना के चले गए, जब अपने जेल गए, तो यहाँ के लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे कि हाँ, ये पुराना आदमी है, सारी चीज़ की जानकारी है। जमीन की लड़ाई उन्होंने भी लड़ा है, SPT एक्ट की लड़ाई लड़ा है और जल जंगल जमीन की भी लड़ाई लड़ा है। तो इसको अनुभव है और लोगों को विश्वास था। इन्होंने काम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल भाव में लोगों से मिलजुल करके और बहुत अच्छे ढंग से धीरे धीरे करके कदम बढ़ा रहे थे यहाँ के लोगों के हित में, सरकार के हित में। लेकिन जैसे जेल से निकले और तुरंत इसको हटा दिया गया, क्यों गड़बड़ी इस बात की? इतना आपका कुर्सी का लालच है? अरे बहुत कम समय है, 2-3 महीने के लिए आप उसको रहने देते। आप फिर आज वो नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे थे और सेम डे नहीं बांटने दिया गया। आदिवासी लोग महसूस कर रहे हैं ये गलत हुआ, लेकिन फिर भी कुर्सी से जकड़े हुए। उतना ज़्यादा स्वार्थ ही है, मैंने स्वार्थ है कि हम कुर्सी के बिना नहीं रह सकते, इससे यही स्पष्ट होता है। तो सीधे तौर पर जो विपक्ष जो है ये कहेंगे, पक्ष पार्टी विपक्ष पे आप पे ये कहेंगे कि आप तो विपक्ष के साथ मिले, इसी तरीके का जवाब देंगे? ये सब तो गलत बात है। सही बात बोलना कि आप विपक्ष के पास मिले हुए, हम तो सत्ता में रह करके सदन के अंदर बोलते थे।
तो अभी बोलते हैं तो विपक्ष का पीड़ा है। ऐसे थोड़े चलने वाला है। अरे आपका नुकसान होगा, आप कहाँ जाओगे भविष्य में। यहाँ के लोगों ने पहचान दिया कि आप क्या हैं। आप यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के आंख में धूल झोंक करके लोगों को विश्वास दिला करके आप वोट लेते हैं और सरकार बनाते हैं, और आदिवासी मूलवासी को आप भूल जाते हो। यहाँ का जल जंगल जमीन की लड़ाई आप भूल जाते हो। तो क्या आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी का फायदा उठा रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज तक यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए जो एसपीटीआर सीएए जो बचाव कवच है उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं इसको धरातल पर उतारा। लोग आस लगाए थे, कहाँ कुछ हुआ। यहाँ जमीन भी उजड़ रहा है, नौकरी लुटा रहा है, जमीन भी लुटा रहा है। संथाल परगना में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, बाबूलाल मरांडी हमें शुरू से ही इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देखिए, जो जमीन मुद्दा है, जो जमीन है, तो सच बोलने वाले लोग तो बोलेंगे ही। जमीन चीज है। जिस तरह से यहाँ आदिवासियों की संख्या घट रही है, क्या पता नहीं है मुख्यमंत्री जी को? नहीं मालूम है कि आदिवासियों की जनसंख्या कहाँ 36% से लेकर के 26% आ गया? नहीं पता है, लेकिन खेती करवाएगी। मतलब साफ जाहिर है, आदिवासी का वोट लेना और कुर्सी पर बैठना। वोट के टाइम में आदिवासी आदिवासी आसार आबुआ बोल करके, और बाद में जीतने के बाद कुर्सी पे बैठने के बाद आबुआ खत्म हो गया। तो जेएमएम तो ये कहती है कि 2011 का सेंसेक्स है, एक बार फिर से जनसंख्या का 2027 में होने दीजिए। देखिए अभी आने वाले समय में जो सेंसेक्स हो तो अलग बात है, बट अभी का जो आपका सर्वे है उसके अनुपात कहाँ आदिवासी कहाँ चले गए लोग, कौन खोजेगा उसको? हाँ, तो आप खोजेंगे, सरकार का काम है। अभी कितने लोग डैम से, कितने लोग खदान से, कितने लोग उजड़ गए, चाहे ECL, CCL, PCCL, सब जगह आदिवासी लोग मूलवासी लोग उजड़े हैं। कहाँ गए, चले गए, कहाँ ट्रेस हो गए, तो घटना ही घटना है। अब आगे लोग क्या करने वाले हैं? निर्दलीय फिर से लड़ेंगे या किसी पार्टी को? वो हम लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। जैसे हमारे कार्यकर्ता ले जाकर बैठेंगे, वो आप लोगों के लिए।